Hi friends, good evening. Welcome to our channel CK Stock Yogi. My name is चिराग कामदार एंड जो दर्शक हमें पहली बार देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि हम यहाँ करते हैं डेली बैंक निफ्टी का रिव्यू। तो पहले फटाफट से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी डेली अपडेट्स मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर जिसने हमारी कल की वीडियो देखी होगी, हमने बहुत क्लियरली बताया था स्पेशली न्यू ट्रेडर्स के लिए या बिगिनर्स के लिए जो सीख रहे हैं ट्रेडिंग, कि आज बजट है तो बैंक निफ्टी में ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी और इतनी वॉलेटिलिटी में किसी ट्रेड को होल्ड करना इजी नहीं होता है। उसके लिए लगता है एक्सपीरियंस। तो जो नए हैं उनके पास डेफिनेटली वो चीज़ नहीं है, तो उनको वो अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर आज आपने बैंक निफ्टी की मूवमेंट देखी होगी, आपने देखा होगा किस तरीके से गैप अप 460 पॉइंट्स के साथ ओपन होते हुए हाई बनाया उसने 1300 पॉइंट्स पॉजिटिव जाते हुए, अगेन वो 1300 पॉइंट्स पूरे लूज करके वापस नेगेटिव 950 पॉइंट्स तक जाकर वापस 800 पॉइंट्स की रिकवरी करके बैंक निफ्टी अल्टीमेटली सिर्फ 140 पॉइंट्स कल के क्लोजिंग से नीचे बंद हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं डिटेल में पूरी मूवमेंट क्या रही आज के दिन में एंड कल के लिए क्या बनेंगे एक्सपायरी के नए लेवल्स। प्लीज कम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने लगा दी आज की बैंक निफ्टी की चार्ट, जो इतनी बड़ी है कि स्क्रीन में भी नहीं आ रही है। उसको कॉम्प्रेस करके लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लो है वो स्क्रीन के बाहर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कल फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी एंड यहाँ पे एक राइजिंग वेज का पैटर्न था और हमने एक ट्रेड दिया था कि अगर यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा गैप अप 100-200 पॉइंट्स ओपन होके अगर ये रिजेक्शन लेता है, तब आपको ये एक डाउनवर्ड मूव दिखाएगा 300-400 पॉइंट्स का, या तो फिर अगर इस पैटर्न को वो ब्रेक कर देता है तब आपको ये ऊपर की ओर मूव दिखाएगा 300-400 पॉइंट्स का। बट जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली 460 पॉइंट्स का तो गैप अप ही ओपनिंग हो गया फ्रेंड्स, एंड उसके बाद मार्केट हल्का सा कंसोलिडेटेड था। तो यहाँ पे मॉर्निंग में तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा था एंड सिंस आज बजट था, जैसे कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था, जो बिगिनियर ट्रेडर्स है या जो सीख रहे हैं उनको आज ट्रेडिंग अवॉइड करनी थी। तो उसी तरीके से आज बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स या छोटे इन्वेस्टर्स, छोटे ट्रेडर्स, उन्होंने मार्केट को अवॉइड किया इस लेवल तक 10 बजे तक। 10 बजे के बाद आपने देखा यहाँ पे ये जो लेवल बन रही थी, ये एक सपोर्ट लाइन जो आपको दिख रही है, इसे कहते हैं हम एक डायनामिक सपोर्ट रेंज। तो उसी डायनामिक सपोर्ट पे पहली बार यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। एक छोटा सा हैमर बन रहा है जो कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसमें वॉल्यूम अच्छा था, तो वहाँ से इसने एक अपवर्ड मूव दिखाया आपको 300 पॉइंट्स का। यहाँ पे किसी स्कैल्पर्स का ट्रेड बना था, बट अगेन ये जो 41,300 जो एक बड़ा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे करीबन इसने 11 बजा दिए जब बजट स्टार्ट हुआ। एंड जैसे ही बजट स्टार्ट हुआ, सिंस कोई बड़ी अच्छी न्यूज़ स्टार्ट में नहीं थी, यहाँ पे एक हल्का सा फॉल दिखा। प्रोबेबली ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है या पैनिक सेलिंग भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही बजट स्टार्ट होता है लोगों को ये नहीं पता कि आगे बजट के अंदर क्या आने वाला है। सो लोग पहले जो उनकी पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो आपको एक 150 पॉइंट का एक क्विक मूव दिख गया यहाँ पर, लेकिन जो ये रेजिस्टेंस है उसके नीचे ये कैंडल निकली हुई थी पहले, यहाँ पे ये पूरी रेड कैंडल थी एंड अल्टीमेटली वो कैंडल क्लोज हो गई एक प्रॉपर हैमर फॉर्मेशन के साथ, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। तो जिसने यहाँ पे ट्रेड किया था उन्हें पता था कि पहले तो वॉल्यूम नॉर्मल था, फिर बजट के अंदर कुछ अच्छी बातें हुई जिससे ये पॉजिटिव हो गया एंड वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। बस इस कैंडल के बाद आप देख सकते हैं हल्का सा कंसोलिडेशन, बट फिर भी ये अपर साइड ही जा रहा है, कोई भी कैंडल नीचे नहीं निकल रही है। एंड जैसे ही इसने 41,300 को कट किया, सीधा 41,620 एंड जैसे ही इस बड़ी कैंडल के साथ, जिसमें भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, अगर आप देख सकते हैं तो कंपेयर टू ये सारे वॉल्यूम्स एक बहुत बड़ा वॉल्यूम, एंड ये कैंडल को कट करते ही सीधा ये 620 वाला जाके पहुंचा 42,000 के लेवल पे, सीधा 400 पॉइंट्स का यहाँ से अपवर्ड मूव।
यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉल में ट्रेड बना था आज। एंड ये लेवल 1 बजे के आसपास, अगर आप देखेंगे 1 बजे से ये जो रिवर्सल आपको दिखा, ये तब हुआ जब यहाँ पे फॉरेन मार्केट्स ओपन हुई एंड क्रेडिट स्विस करके जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनकी एक न्यूज़ आई रिगार्डिंग अडानी ग्रुप, उनके बॉन्ड्स के रिलेटेड। एंड वो न्यूज़ नेगेटिव होने के कारण आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने भी काफ़ी पैसा लूज़ किया एंड उसी के साथ पूरे मार्केट ने भी पैसा लूज़ किया। तो यहाँ से जैसे ही डाउनवर्ड फॉल दिखा 200 पॉइंट्स तक तो लोग फिर भी शायद होल्ड करके खड़े थे। लोगों को लगा कि एक बड़ी प्रॉफिट आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आके वापस ये मार्केट शायद ऊपर की साइड निकलेगा। लेकिन जब इसने 41,785 के हमारे लेवल को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी रेड कैंडल्स, कंटिन्यूअस रेड कैंडल सीधा आपको लेके आया ये 41,300 के लेवल पर एंड उसके भी नीचे निकल गया। अगेन जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी सपोर्ट रेंज थी, डायनामिक सपोर्ट रेंज, उसके पास आकर वो कंसोलिडेट हुआ। उसने 3 बार जोर लगाया नीचे निकलने का, फिर भी वो वहीं पर रुका कुछ देर तक। एंड सिंस उसके बाद कोई अच्छी खबर नहीं थी, यहाँ से वापस एक बड़ा फॉल। ये एक ही कैंडल सीधी 300 पॉइंट्स की अप्रॉक्सीमेटली कैंडल बन गई, जिसे आप एक अच्छी बड़ी रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल कहेंगे एंड उसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा था। तो यहाँ से वापस जो फॉल चालू हुआ, हल्का सा कंसोलिडेशन, यहाँ पे शायद कुछ स्टॉप लॉसेस हुए रहेंगे, लेकिन ये फॉल कंटिन्यू रहा टू द एक्सटेंट। और ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये था ओपनिंग लेवल। तो ओपनिंग लेवल पे आके एक बार बाइंग आई क्योंकि लोगों ने देखा कि अब तो ये जीरो हो गया है बैंक निफ्टी, जो सुबह से लेकर 1300 पॉइंट्स यहाँ पे गेन कर चुका था। तो 1300 वाला जीरो होने के बाद डेफिनेटली लोग बाय करेंगे इस एक्सपेक्टेशन में कि अब तो शायद वापस एक बाउंस बैक देखने मिले हमको। एंड अगर आप देखेंगे इस लेवल से, जो यहाँ का बॉटम लेवल था, यहाँ से तो फिर भी आपको उसने एक 200 पॉइंट्स का बाउंस बैक दिखाया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि इसने एक ये बहुत बड़े सपोर्ट रेंज को तोड़ा हुआ था एंड उसके बाद फॉल वापस कंटिन्यू हुआ, जो ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है। एंड आज के दिन में बैंक निफ्टी ने लो बनाया 39,490, जो अप्रॉक्सीमेटली 950 पॉइंट्स माइनस साइड पे था। माने अगर आप देखेंगे तो आप थे यहाँ पे 1300 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव, उससे आप हो गए यहाँ पर 950 पॉइंट्स नेगेटिव, जो एडअप करने पे आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 2250 पॉइंट्स नेगेटिव टॉप से लेकर। माने टॉप से लेकर सीधा 2250 पॉइंट्स का फॉल। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4, केवल 4 ग्रीन कैंडल्स बनी है इतने बड़े 2250 पॉइंट्स के फॉल के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये होता है बजट डे का वॉलेटिलिटी, ये होता है किसी सीवियर न्यूज़ का इफेक्ट। अब ये जो न्यूज़ थी वो कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो हम नहीं जानते, बिकॉज जब तक इंडिया की कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे कि सेबी या आरबीआई या कोई बड़ी नेशनलाइज्ड बैंक्स जो इस कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड है, जब तक वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पास नहीं करते हैं, तब तक हम किसी फॉरेन एजेंसीज के स्टेटमेंट्स पर ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, मार्केट सेंटिमेंट ड्रिवन है। सेंटिमेंट एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जैसे ही सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ, चाहे न्यूज़ सच है या झूठ है ये नहीं पता है लोगों को, फिर भी लोगों ने यहाँ से सेलिंग शुरू कर दी। एंड ये जो फॉल है वो उस पैनिक सेलिंग का नतीजा है। तो आज फ्रेंड्स हमें एक और चीज़ सीखने मिली, वो होती है पैनिक सेलिंग, जिसमें आपको दिख रहा है लगातार रेड कैंडल्स एंड एक ही दिन के अंदर 2250 पॉइंट्स का लोअर साइड मूवमेंट, 2250 पॉइंट्स। फ्रेंड्स, ये 2250 पॉइंट्स गेन करने के लिए किसी इंडेक्स को 2 4 6 महीने भी लग सकते हैं। वो टाइम उसने सिर्फ आपको यहाँ पर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक दिखा दिया। केवल 1.5 घंटे के अंदर 2250 पॉइंट्स लूज कर दिए बैंक निफ्टी ने। बट देखने वाली बात यह भी है कि उसके बाद कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी है मार्केट के अंदर जिन्होंने यहाँ से बाइंग शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता है कि ये न्यूज़ शायद इतनी होल्ड नहीं करेगी फ्यूचर के लिए।
तो उन्होंने वापस यहाँ से बाइंग शुरू की। आपने देखा होगा अडानी के कुछ स्टॉक्स में भी मूवमेंट आई, कुछ लोअर सर्किट्स भी खुले और स्टॉक थोड़ा ऊपर की ओर आया। जैसे ही वो मूवमेंट दिखी, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में बाइंग आई एंड -950 से उसने वापस 800 पॉइंट्स की रिकवरी भी कर ली। बैंक निफ्टी यहाँ पे एक पॉइंट पे वापस प्लस में आ गया था, पॉजिटिव हो गया था एंड अल्टीमेटली वो 142 पॉइंट्स लूज करके आज इस रेंज में क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बजट की वॉलेटिलिटी, न्यूज़ का इफेक्ट एंड ट्रेडर का सेंटिमेंट रिएक्शन। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको सीखनी है फ्रेंड्स आज के मूवमेंट से, कि आपको सेंटिमेंटली रिएक्ट नहीं करना है। बट यस, अगर मार्केट रिएक्शन दिखा रहा है तो आपको ट्रेंड के साथ ही रहना है, आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यहाँ पे एक ट्रेड रिवर्सल का चांस था, यहाँ पे किसी ने अगर कॉल लिया तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ लेना चाहिए। अगर वो स्टॉप लॉस हो गया उसे छोड़ दो एंड जैसे ही ये बड़ी कैंडल के साथ इस सपोर्ट रेंज को उसने ब्रेक किया, आपको वापस पुट में एंट्री करके रुकना था कुछ देर तक। अगर आपने यहाँ पे समझिए 300-400 पॉइंट्स की भी गैप डाउन बुकिंग करी है प्रॉफिट की, तब तो आपने बहुत अच्छा बढ़िया ट्रेड किया आज के दिन में। एंड ये जो लास्ट वाली कैंडल है वो आपकी छूट भी गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। इसमें कोई ट्रेडर प्रेडिक्शन के साथ खड़ा नहीं रह सकता है। केवल कुछ बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े ट्रेडर्स जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है लूज करने के लिए भी, वो खड़े रहे होंगे और उन्होंने डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा बनाया होगा। बट बिगिनर ट्रेडर्स से ये एक्सपेक्टेड नहीं है, उनसे सिर्फ यही एक्सपेक्टेड होता है कि यहाँ पे अगर ये निकले, यहाँ पे ट्रेड ले और कुछ अच्छे 200-300 पॉइंट्स का अगर उनको मूवमेंट मिलता है, प्रॉफिट बुक कीजिए एंड शांति से बैठ जाइए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का बैंक निफ्टी का मूवमेंट। एंड अब अगर कल के लिए बात करें तो हमारे पास दो अच्छे लेवल्स है, एक है 40,655 और नीचे की ओर है 40,455। तो ये जो 200 पॉइंट्स है इसके बीच में ट्रेड ना करें, क्योंकि कल वैसे ही एक्सपायरी है। आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट हो चुकी है। कल दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो मार्केट सिर्फ इसके बीच में साइडवेज रहकर कंसोलिडेट होता रहेगा एंड सारे प्रीमियम्स वाइप आउट हो जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि शायद कल एक बड़ी रिकवरी वापस आ सकती है। तो ये जब 655 के ऊपर निकले, रिटेस्ट हो जाए, आप डेफिनेटली कॉल में एंटर कीजिए और ये जो रेंज है 41,300 की, वहाँ तक का आपको मूव देखने मिलेगा। और अगर नीचे की ओर निकलता है, जो प्लान नंबर 2 है, क्योंकि शायद आज जो 800 पॉइंट्स रिकवर हुए हैं वैसी स्ट्रेंथ ना दिखे कल निफ्टी के अंदर, वैसा कॉन्फिडेंस ना दिखे इन्वेस्टर्स में, तो कल वापस सेलिंग आ सकती है। तब तो आपको गैप डाउन ही ओपनिंग देखने मिलेगी शायद 200-300 पॉइंट्स की। एंड जैसे ही ये नीचे की ओर निकल रहा है, एक बड़ा फॉर्मेशन दिख जाता है अगर आपको, तो 355 को ब्रेक करते हुए आप ट्रेड लेंगे तो भी आपको 39,950 तक इजीली एक 400 पॉइंट्स का लोअर साइड पे मूव देखने मिलेगा। उसके नीचे के भी लेवल्स शायद आज बन सकते हैं जहां से बैंक निफ्टी ने आज रिजेक्शन लिया था, एंड वो लेवल्स बहुत भयानक है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे आज ये लोअर साइड में 39,555 का जो एक बड़ा लेवल है उसको भी उसने टच कर दिया एंड वहाँ से रिजेक्शन लिया। तो कल शायद ये लेवल भी आपको देखने मिले एंड उसके नीचे का जो लेवल है 39,300 ये भी देखने मिल सकता है। और उसके नीचे जो फाइनल सपोर्ट 39,000, ये फाइनल सपोर्ट है फ्रेंड्स, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गया तब तो मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। एंड अगर अपर साइड में, सिंस उसने ऊपर से 1300 पॉइंट्स लूज भी किया है आज, तो अगर एक अपवर्ड मूवमेंट आती है, शायद ये भी हो सकता है कि अडानी ग्रुप के रिलेटेड कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, या तो फॉरेन मार्केट से भी आ सकती है या लोकल किसी अथॉरिटी से भी आ सकती है, इंडियन अथॉरिटी से। तब तो डेफिनेटली ये अपर ट्रेंड दिखाएगा आपको एंड बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने मिलेगी। तब तो ये पहला रेंज जो बनेगा वो 620 का बनेगा। फिर यहाँ मुझे नहीं लगता है कि कहीं रुकेगा ये आज की तरह, कल भी फिर देन 41,900 के ऊपर 42,000 के आसपास कहीं एक बार रुक सकता है एंड शायद ये हमारे 42,200 के रेजिस्टेंस को भी टच कर सकता है कल। तो कल दो चीज़ें हैं, अगर आज डे एंड तक भी अगर यूएस में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है रिलेटेड टू अडानी ग्रुप,
कल शायद आपको 400-500 पॉइंट्स वापस गैप अप देखने मिलेगा एंड सीधा 42,200 का लेवल देखने भी मिल जाएगा मॉर्निंग में। एंड अगर कोई ख़राब न्यूज़ आ जाती है तो वापस एक गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है, नीचे की ओर आपको 39,000 तक भी लेके जा सकता है। तो अब दो बड़ी रेंज है आपके पास, वो है 39,000 लोअर साइड पे और 42,200 अपर साइड पे। इस 3,000 पॉइंट्स के बीच में बैंक निफ्टी बाउंड है, जिसे हम 3,000 पॉइंट्स का रेंज बाउंड कहेंगे। तो इसके बीच में मूवमेंट्स आ सकती है, उसके अंदर क्या लेवल्स बनेंगे वो हमने आपको क्लियर कट बताया है। जैसे ही कोई लेवल ब्रेक होता है आप वापस ट्रेड में एंटर हो सकते हो अगले लेवल के लिए, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके आप रुक सकते हो, देख सकते हैं कि रिजेक्शन आ रहा है कि नहीं, वापस अगर कोई अच्छे फॉर्मेशन से कट होता है, बड़ी कैंडल बनती है, वापस आप ट्रेड में एंटर हो सकते हो। इस तरीके से आप छोटे छोटे 150, 200 पॉइंट्स के भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा 1000 पॉइंट्स प्रॉफिट बुकिंग एक साथ ही करना है एक ही ट्रेड में, बिकॉज वो भी बहुत रिस्की होता है एंड सिंस एक्सपायरी है कुछ और नया मूवमेंट भी देखने मिल सकता है। तो 3 प्लान है, एक 1, दूसरा है ये कंसोलिडेशन जहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है, और 2 कुछ खराब न्यूज़ एंड गैप डाउन ओपनिंग। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी बैंक निफ्टी की मूवमेंट, कल के लिए के लेवल्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अस, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू।